नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत सिंह अपने YouTube चैनल रीजनिंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डाइस या पासे के सेकंड टाइप, जिसमें दो पासे दिए गए होते हैं तथा दोनों पासों में कोई एक अंक अक्षर या आकृति समान होती है, लेकिन समान सतह पर न होकर के अलग अलग सतह पर होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, पहला प्रश्न दिया गया है। यहाँ दो पासे दिखाई दे रहे हैं, दोनों पासों पे कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। जैसे पहले पासे में दिखाई दे रही है हैश, स्टार, सर्किल, और दूसरे पासे में दिखाई दे रहा है डॉलर, ट्राइंगल, स्टार। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों पासों में आपको एक ऐसी आकृति है जो दोनों पासों में कॉमन दिखाई दे रही है, और वो कॉमन आकृति है, यहाँ पे भी देखिए स्टार आया हुआ है और यहाँ पे भी देखिए स्टार आया हुआ है। इसके पहले भाग में जब आपने पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि जो भी अंक अक्षर या आकृति आती थी वो समान सतह पे होती थी। जैसे यहाँ पे फ्रंट पे, तो यहाँ पे भी फ्रंट पे ही होता था, लेकिन ये अलग है। यहाँ पे देखिए स्टार फ्रंट पे आया है और यहाँ पे राइट सरफेस पे आया है, यानी कि सतह बदल गई है। तो जब भी आपके सामने इस तरह के प्रश्न आए तो इसको देखिए, ऐसे तो एक ही टाइप है, उसी टाइप से आप चाहे तो पूरे के पूरे प्रश्न हल कर डालें, लेकिन मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा हल करना। जो आपको पसंद आएगा आप उस तरीके से हल कर लीजिएगा। पहला होता है कि जो दोनों पासों में कॉमन अंक अक्षर या आकृति होता है, उसी को आधार मान के उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके जो भी अंक अक्षर या आकृति का क्रम आता है उसको क्रमशः हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि इसमें अगर देखिए पहले पासे में अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो आकृतियों का क्रम मिलेगा आपको स्टार, हैश, सर्किल। तो इसको क्रमशः यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए स्टार, हैश, सर्किल। और दूसरे पासे में भी आप इसी तरह से कॉमन जो आकृति है उसको आधार मान के क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो आपका जो क्रम मिलेगा आकृतियों का वो हो जाएगा स्टार, ट्राइंगल और डॉलर। स्टार, ट्राइंगल एंड डॉलर। ठीक है, इस तरह से जो ऊपर नीचे आकृतियों का जो जोड़ा आपको दिखाई दे रहा है ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। अब यहाँ पे स्टार का स्टार तो होगा नहीं, तो स्टार का अपोजिट वो होगा जो इस दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक अलग वीडियो बना के उसमें बताऊंगा कि कॉमन वाले का क्या होता है, या ऐसे अंक अक्षर या आकृति का अपोजिट पूछे जो दोनों पासों में नहीं दिया गया है तो उसका आंसर क्या होगा, ये मैं आपको किसी दूसरे अलग वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए जो कॉमन अंक अक्षर या आकृति है उसको आधार मान के उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके उस अंक अक्षर या आकृति को इस तरह से ऊपर नीचे लिख लेते हैं, और जो भी ऊपर नीचे इस तरह से जो पेयर आ रहा है यही एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो भी कॉमन अंक अक्षर या आकृति दिखाई दी, जैसे आपको इसमें भी स्टार दिखाई दिया, इसमें भी स्टार दिखाई दिया, दोनों कॉमन हो गए, तो जो कॉमन वाले का लेफ्ट वाला, इसका लेफ्ट ये और इसका लेफ्ट ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, और इसके राइट वाला और इसके राइट वाला एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी है। तो स्टार के लेफ्ट में है हैश और यहाँ स्टार के लेफ्ट में है ट्राइंगल। तो हैश और ट्राइंगल एक दूसरे का अपोजिट हो गया, और यहाँ स्टार के राइट में है सर्किल और यहाँ स्टार के राइट में है डॉलर। तो स्टार और डॉलर एक दूसरे का अपोजिट हो गया। तो ये दो तरीके हैं, आपको जो पसंद आएगा
आप उस तरीके से हल कर डालिएगा। अब आपसे देखिए प्रश्न में पूछ रहा है उपर्युक्त पासे में डॉलर के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति होगी। तो पहले में भी देखिए डॉलर के विपरीत सतह पे कौन सी आकृति आ रही है, तो सर्किल आ रहा है। और दूसरे में भी देखिए डॉलर के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति आ रही है, तो सर्किल आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सर्किल आपके दूसरे वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए ठीक उसी तरह से एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो पासे दिए गए हैं, दोनों पासों में कुछ रंगों के नाम लिखे हुए हैं सतहों पे। पहले पासे में हरा, लाल, पीला लिखा गया है और दूसरे पासे में काला, सफेद और हरा दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों पासों में एक रंग ऐसा है जो दोनों पासों में कॉमन है, जो दोनों में आया हुआ है, और वो रंग है हरा। पहले पासे में भी हरा आया हुआ है और दूसरे पासे में भी हरा आया हुआ है। तो जब दोनों में कॉमन रंग पता चल गया तो आप यही इसी को आधार मान के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके क्रम को घुमा दीजिए और जो भी क्रम बन रहा है रंगों का आ रहा है उसको आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ हरा देखिए कॉमन है, इसको आधार मान के आपने घुमाया तो रंगों का क्रम मिलेगा हरा, पीला, लाल। हरा, पीला, लाल। और यहाँ पे हरा को आपने आधार मान के इसको क्लॉकवाइज में घुमाया तो यहाँ पे रंगों का क्रम मिल रहा है हरा, सफेद, काला। हरा, सफेद और काला। इस तरह से ये जो ऊपर नीचे रंगों का जो जोड़ा आ रहा है, रंगों का पेयर, यही एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है देखिए उपर्युक्त पासे में पीला के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, यानी आपसे पीला का अपोजिट पूछ रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पे पीला, तो पीला का अपोजिट कौन सा रंग आ रहा है, सफेद। अब देखिए इसको एक दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। मैंने बताया था कि जो कॉमन अंक अक्षर या आकृति होती है उसी को आधार मान लीजिए और उसके राइट साइड वाला एक दूसरे का अपोजिट और लेफ्ट वाला एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ हरा के देखिए, यहाँ हरा के लेफ्ट में पीला है और यहाँ हरा के लेफ्ट में सफेद है। तो हरा के दोनों साइड, दोनों पासों में हरा के लेफ्ट में पीला और सफेद है, तो पीला और सफेद जो है एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। और हरा के राइट में लाल है और हरा के राइट में काला है, तो लाल और काला एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। लाल और काला एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए दोनों में से जो आपको सही लगे आप उसी तरीके से हल किया करिए। तो आपसे पीला का अपोजिट पूछा है, तो पीला का अपोजिट सफेद और पीला का अपोजिट सफेद, यानी सफेद जो है आपका आंसर आ रहा है। तो देखिए चारों में से जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है वही है सफेद, तो यही पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और हल करते हैं। यहाँ पे भी देखिए दो पासे दिखाई दे रहे हैं, दोनों पासों में कुछ अंक हैं। पहले पासे में लिखा हुआ है 3, 4, 2 और दूसरे पासे पे अंकित है 5, 2, 6। दोनों पासों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक अंक ऐसा है जो दोनों में कॉमन है और वो कॉमन अंक है 2। कॉमन तो है लेकिन कॉमन सरफेस पे ना होकर के अलग अलग सतह पे है। अब इसी के आधार पे आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है
उपर्युक्त पासे में 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए इसके पहले मैंने आपको 2 प्रश्न हल करवा दिया है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब आसानी से इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे और इस तरह के प्रश्नों को हल करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए इस तीसरे प्रश्न को भी हल किया जाए। तो देखिए जो दोनों पासों में कॉमन होता है अंक, अक्षर या आकृति, उसी को आधार मान के इसके क्रम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके लिख लेते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप इसको घुमा के इसके क्रम को लिखेंगे तो इसका क्रम आ जाएगा 2 4 3, 2 4 3। और इसी तरह से दूसरे पासे में जो अंक है उसको भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के लिख लीजिए। तो 2 कॉमन है तो 2 को आधार मान के क्लॉकवाइज घुमाइए तो क्रम मिलेगा 2 5 6, 2 5 6। ठीक है, एक तो आपका ये तरीका है और यहाँ पे जो भी ऊपर नीचे पेयर आपके आ रहे हैं यहाँ पे अंकों के, यही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो एक तो ये मेथड है इसको हल करने का, और दूसरा एक मैंने बताया था कि कॉमन वाले के लेफ्ट में यहाँ पे 4, कॉमन वाले के लेफ्ट में यहाँ पे 5, लेफ्ट में 4 लेफ्ट में 5, तो 4 और 5 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। और कॉमन वाले के राइट में यहाँ पे 3, कॉमन वाले के राइट में यहाँ पे 6, तो 3 और 6 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। कॉमन वाले के लेफ्ट लेफ्ट एक दूसरे का अपोजिट और कॉमन वाले का राइट राइट एक दूसरे का अपोजिट। आपसे पूछा यहाँ पे है उपयुक्त पासे में 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ पे भी 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक आ रहा है 3, और यहाँ पे भी 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक आ रहा है 3 यानी 3। तो 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो आपका आंसर आ गया 3, और 3 आपके सेकंड वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यही सेकंड वाला ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये मेथड जो है, ट्रिक्स जो है पसंद आई होगी। और 2 तरीका है इस तरह के प्रश्नों को हल करने का, जो आपको पसंद आया होगा आप उस तरीके को अपनाइएगा आगे। और उम्मीद है कि अब जब भी भविष्य में आपके सामने इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल रीजनिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जो भी आपके प्रतियोगी मित्र हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।